नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान अर्जित करो में स्वागत है। आज मैं आप सबको मेरे आइडियल श्री हनुमान जी की लाइफ से मैनेजमेंट लेसन सिखाऊंगी। लाइफ में कैसे मैनेजमेंट करनी है, ये सब हम हनुमान जी की लाइफ से अब सीखेंगे। आइए सीखते हैं कि कैसे ज़िंदगी में इनको अप्लाई करके ज़िंदगी में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं ना, उनमें से ऐसा कोई नहीं जिसने असफलता का मुंह न देखा हो। कहा तो ये भी जाता है कि जितनी बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है, आदमी उतना ही महान कहा जाता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। जी हाँ, मैं श्री हनुमान जी की बात कर रही हूँ। ये एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कभी संकट नहीं आए, इनकी ज़िंदगी में भी बारंबार संकट आए, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया। इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। तो चलिए आइए सीखते हैं लेसन नंबर 1। जब भी कोई काम इनको सौंपा जाता है, ये आगे बढ़कर उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज़ सिर्फ किताबों में नहीं, ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की भी है। जब भी कोई काम इनको सौंपा जाता है, ये भीड़ में सबसे आगे आते हैं और बोलते हैं हम करेंगे। ये लेफ़्ट राइट नहीं देखते, ये नहीं देखते कि कौन इस काम को करने वाला है, कौन कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा। ये कहते हैं हम करेंगे। नॉर्मल लाइफ में इसका उल्टा होता है। जैसे ही हमें कोई काम सौंपा जाता है तो हम कहते हैं कि तू कर लेना, तुझे पता है ना मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। और ये जो शब्द होते हैं ना, अपनी ही इमेज को दूसरों की नज़र में ख़राब करने वाले होते हैं। लेकिन जब भी कोई काम बजरंगबली जी को सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर उसे एक्सेप्ट करते हैं। सीता जी को कौन खोजेगा? इनका जवाब हम ढूंढेंगे। संजीवनी बूटी कौन लाएगा? इनका जवाब हम लाएंगे प्रभु। ये नहीं पूछते कि इसका क्या होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब भी कोई चुनौती इनको दी जाती है ना, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेफ़्ट राइट सेंटर आगे पीछे ये नहीं देखते, बस जुट जाते हैं। उस चुनौती की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं हम करेंगे। लेसन नंबर 2। बजरंगबली हमेशा प्रसन्न मन से काम करते हैं। आप रामचरितमानस उठा के देख लें, हर पात्र आरंभ से अंत तक कहीं ना कहीं आपको रोता मिलेगा। श्री राम जी की पत्नी का हरण हो गया, श्री राम रो रहे हैं। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, माताएं रो रही हैं। सुग्रीव परेशान है कि उनकी बीवी को कोई उठा ले गया। लक्ष्मण दुखी हैं, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। रावण तो दुखी है ही, लेकिन रामायण के आरंभ से अंत तक ये एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो प्रसन्न हैं। इनको टेंशन होती ही नहीं है। एक बात सीखने की है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हम जो काम कर रहे हैं ना, उसे खुश होकर करना चाहिए, बस प्रसन्न होकर करना चाहिए, मस्ती के साथ करना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त करना चाहिए। ज़बरदस्ती और ज़बरदस्त में मात्रा का फ़र्क है, लेकिन आपके अकाउंट की मात्राएं बढ़ जाती हैं। हमेशा प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है। आदमी हंसता हुआ रहना चाहिए। ज़िंदगी में वैसे ही बहुत गम है। सोचो कैसा अद्भुत नज़ारा होगा, आपने किसी को प्रपोज़ किया, उसने आपको मना कर दिया। सामने वाला बोल रहा है अरे बावली पूछ, मना किया है और तुम हंस रहे हो। आप स्माइल करके कह रहे हो तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है ज़मीन, मिलेंगे लाख हंसी, तू अकेली तो नहीं ज़माने में। तो हंसो। प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है। तीसरा लेसन और तीसरी क्वालिटी, अहंकार नाम की चीज़ दूर दूर तक नहीं है इनमें। कभी भी जीवन में मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हर बात का क्रेडिट अपने अपलाइन को ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि प्रभु श्री राम जी को। राम जी कहते हैं हनुमान सीता जी को खोज लिया। अरे प्रभु, आपका आशीर्वाद था तब वो खोजे, हमारी क्या बिसात। दोस्तों, जीवन में कभी अहंकार मत करना। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं आप, चाहे कितनी भी बड़ी तरक्की कर लीजिए, ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पैरों ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी। अगर तुम्हारे पैरों ने ज़मीन नहीं छोड़ी, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस अहंकार मत करना। जो कहते हैं हमें सब पता है, उनका पता आज ज़माना ढूंढ रहा है। चौथा लेसन और चौथी क्वालिटी, सामर्थ होते हुए भी गुरु बनाया। हनुमान जी ने श्री सूर्य भगवान जी को अपना गुरु बनाया। उन्हीं को खा गए थे एक दिन। तो कहानी बड़ी अद्भुत है। एक दिन सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान ने देखा कोई आ रहा है। सूर्य भगवान ने पूछा कैसे आए? बोले गुरु बनाना है आपको। गुरु? आप हमें अपना गुरु बनाएंगे? पहली बार आए थे तो फल समझ के खा गए थे। इसमें सीखने की बात ये है कि सामर्थ होते हुए भी उन्होंने श्री सूर्य भगवान जी को अपना गुरु बनाया। आपको कभी खड्डे में नहीं गिरने देगा गुरु, मरते मरते भी आपको बचा जाएगा। पांचवी क्वालिटी और पांचवा लेसन,
इनकी डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं। कमाल की बात है सीखने की। 100 योजन का समुद्र लांघना है और कोई मजाक नहीं है। 100 योजन का समुद्र लांघ कर जाना है और ऐसी जगह जाना है जहाँ राक्षसों का वास है, रावण रहता है। रावण जिसकी अच्छे अच्छे सुनकर जिसकी कांप जाते थे, उसकी नगरी में जाना है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में जाकर एक बार घबरा गए थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ थे, बावजूद इसके घबरा गए थे। इनको तो अकेले जाना था, लेकिन साला कोई डर ही नहीं, सबसे आगे बढ़ के बोलते हैं हम जाएंगे। बात ध्यान रखने की ये है और सीखने की ये है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। एक नहीं ऐसे हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे। संजीवनी बूटी लेने कौन गया, कहाँ लंका और कहाँ हिमालय, संजीवनी कौन लाएगा, हम लाएंगे। सूर्योदय से पहले आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कहते हैं हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी नहीं दिखे, सिर्फ एक रेखा जाती हुई दिखी। वह इतनी तीव्र गति से गए और खाली जाना ही नहीं था, वापस आना भी था। और रास्ते में बैठा है बंदा, कालनेमी बैठा है बीच में। रावण ने बोला रोक रोक इसको रोक। कालनेमी ने बोला किसको रोक? रावण ने कहा उस बंदर हनुमान को रोक। कालनेमी ने बोला ये नाम तो कुछ सुना सुना लगता है, ये वही तो नहीं जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण ने बोला हाँ है तो वही। और तुम्हारी लंका को जला दी थी? रावण ने बोला हाँ है तो वही। कालनेमी ने बोला जब तुम्हारी लंका आया तुम कहाँ थे? बोला मैं तो वहीं था। और तुम्हारे 100 बेटे कहाँ थे? बोला मैं भी वहीं था, तुमसे रुका था? बोले नहीं। तो कालनेमी ने कहा तुम मेरी वाट काहे लगा रहे हो? अब हिमालय तो वो पहुंच गए, लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी कौन सी है। आप देखो कितना ध्वंस चल रहा होगा उनके अंदर। उनके पुरुषार्थ से तो वो वहाँ पहुँच गए और अब भावनात्मक मामला है, लेके क्या जाना है ये समझ नहीं आ रहा था। उधर से घड़ी टिक 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 चल रही थी, सूर्य उदय से पहले पहुँचना है, नहीं तो लक्ष्मण जी का देहांत हो सकता है। अचानक उनके दिमाग में आया सारा पहाड़ ही उठा लेके चलते हैं। 1 मिनट लगाया और पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर ले गए। उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हनुमान जी की इस कहानी ने तो ये सत्य साबित कर दिया कि दिल में हो जज्बा तो हर मुश्किल है आसान। 6th लेसन एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते थे, जीवन में कभी लांघी ही नहीं। सीता जी की खोज में गए जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमत कीनी विचार किया, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लेते थे, लेकिन उन्होंने सोचा अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, तो अपने आप को बंधवा लिया। चाहते तो लांघ सकते थे, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं लांघते थे। सीता माता से मिली। सीता माता ने कहा भगवान मुझे भूल गए, मैं बहुत दुख में हूँ। हनुमान जी ने बोला माँ मैं अभी ले जा सकता हूँ, लेकिन अभी आज्ञा नहीं है। मर्यादा नहीं लांघते थे। अगर उनकी जगह हमारे जैसा कोई होता तो अफसोस तक ले ही जाते हैं। अगर ले जा सकते हैं तो टेंशन काहे का लड़ाई झगड़ा, ले ही जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने अपनी मर्यादा नहीं लांघी। जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप चाहे कितने भी बड़े ताकतवर क्यों ना बन जाएं, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघनी चाहिए। 7th लेसन, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। आपको इस पूरे संसार में एक ऐसे सेवक मिलेंगे जो देवता हो गए। श्री हनुमान प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं। वैसे तो और भी उदाहरण बहुत सारे हैं, मैं आपको जो इनकी लाइफ से दे सकती हूँ, लेकिन ये कुछ ही उदाहरण थे। इन सबको देने का बस एक ही मकसद था कि आप सबकी लाइफ बेटर हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।